कल की क्लास में कहाँ तक कर लिया था? एवरेज वैल्यू, राइट। आज की क्लास में करना है हमें आरएमएस वैल्यू दिस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बाय डेफिनेशन इट इज। अच्छा, एक बात बताइए, पहले हमें स्क्वायर करना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट लेना है। +5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। -5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होगा, दिस इज ऑल्सो -2। 25 ही। स्क्वायर होने के बाद सारी चीजें अपने आप पॉजिटिव हो जाती हैं। देयर इज नो नेगेटिव वैल्यू ऑफ स्क्वायर, रियल वैल्यू। तो क्योंकि स्क्वायर होने के बाद सब पॉजिटिव हो जाता है, तो वो जो एवरेज वैल्यू में प्रॉब्लम आ रहा था कि ऐड करने पे जीरो हो जाता फुल साइकिल पे, वो यहाँ पे नहीं होता है। ठीक। तो दो तीन पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि आरएमएस वैल्यू इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एवरेज वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ट्रांसफर। आरएमएस वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एंड आरएमएस वैल्यू इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फुल साइकिल। आरएमएस वैल्यू हमेशा फुल साइकिल पे कैलकुलेट किया जाएगा। एंड अगेन बाय डेफिनेशन हमें पहले स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके मीन लेना है, मीन लेकर रूट करना है। तो वोल्टेज सिग्नल इज Vm साइन थीटा, कर दिया स्क्वायर। ठीक, अब मीन लेना है, मीन लेना फुल साइकिल पे, तो इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 2 पाई डी थीटा, डिवाइड करेंगे 2 पाई से, मीन हो गया। देन वी हैव आरएमएस रूट, रूट ले लिया, तो दिस इज आरएमएस वैल्यू ऑफ सिग्नल। दिस इज वी आरएमएस। ठीक। इसकी वैल्यू निकालनी है, जो जो कांस्टेंट है बाहर लिख लीजिए। Vm कांस्टेंट बाहर आने के बाद ये Vm स्क्वायर है, बाहर आएगा तो Vm हो जाएगा अपॉन √2 पाई। स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रल 0 से 2 पाई डी थीटा। ठीक। अब इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन में तो आपके पास बाई पार्ट्स होता है। आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद उसके अंदर फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ थीटा का फंक्शन है साइन थीटा, और साइन थीटा का फंक्शन है उसका स्क्वायर। फंक्शन ऑफ फंक्शन लीनियर नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आप उसको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - cos 2 थीटा बाई डी थीटा। एक ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपकी हर जगह यूज होगा आपका। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमेशा यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा इज 1 - cos 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू Vm अपॉन √2 पाई। ब्रैकेट ओपन करें। अच्छा, इस 2 को बाहर कर लें।
बाहर आने पे ये हो जाएगा 2 √π। ब्रैकेट के अंदर बचा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 से 2 पाई cos 2 थीटा डी थीटा। व्हाट इज इंटीग्रल थीटा डी थीटा? थीटा 0 से 2 पाई। व्हाट इज इंटीग्रल cos 2 थीटा? cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन बताइए। sin 2 theta by 2। माइनस sin 2 थीटा बाई 2 0 से 2 पाई। आप जब पुट करेंगे ना तो ये होगा sin 4 पाई और sin 0। sin पाई sin 0 sin 2 पाई sin 3 पाई sin 4 पाई सब जीरो होता है। sin 0 भी जीरो होता है। दिस इज स्ट्रेट अवे जीरो। दिस इज इक्वल टू Vm/2 √π। रूट के अंदर बचा 2 पाई - 0 इज 2 पाई। √π से √π कैंसिल √2 से 2 कैंसिल। तो Vrms is Vm/√2। Vm/√2 is 0.707 Vm। तो साइनसॉइडल सिग्नल का आरएमएस वैल्यू। RMS value of sinusoidal signal is 70.7% of maximum value. And again, RMS value does not depend on time period, frequency, or phase. It depends only on shape of the signal and its peak value. नोट कर लिया? आगे चलें? Yes, sir. Now, this is RMS value. नोट पे लिख लिया तो क्वेश्चन भी कर ही लीजिए। V is equal to इनका आरएमएस वैल्यू कितना होगा?
जैसे एवरेज वैल्यू था, इधर कॉस या साइन है मतलब साइनसोइडल है, तो रेड लाइन के राइट साइड में देखने की जरूरत नहीं, सबका आरएमएस वैल्यू 70.7 वोल्ट। क्लियर? Yes, sir. हाँ, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे सोर्स के बारे में। ठीक। अब हमें पढ़ना है केवल, अभी तक वोल्टेज सोर्स पढ़ा है हमने एसी सर्किट में, अब हमें एसी सर्किट पढ़ना है। एसी सर्किट जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तीन कंपोनेंट आते हैं। डीसी सर्किट में एक ही पैसिव कंपोनेंट था, रेजिस्टेंस। यहाँ पे तीन पैसिव कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। तो इन तीनों का आपको बिहेवियर जानना पड़ेगा, कैसा बिहेव करते हैं, उसके बाद आप सर्किट शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज परफॉर्मेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन एसी सर्किट। हम लेते हैं एक रेजिस्टेंस, और उस पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई देते हैं। रेजिस्टेंस को हमने एसी वोल्टेज दिया, हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो करेगा, ये सुनो। Okay. करंट, वोल्टेज टाइम का फंक्शन है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो करंट भी टाइम का फंक्शन, टाइम के साथ चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो फाइंड आउट करना है हमें। कैन वी से दैट रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। सिंस वी नो दैट resistance works on the basis of Ohm's law। क्योंकि रेजिस्टेंस ओम्स लॉ के बेस पे काम करता है, वी नो दैट आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी ऑफ टी अपॉन आर। अब अगर वोल्टेज फंक्शन है टाइम का, कैसा? दिस वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। वी ऑफ टी की जगह वी एम साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं ना, ये सुनो। Yes, sir. साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1. साइन ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1। Um, तो करंट, um, करंट का मैक्सिमम वैल्यू, करंट का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? VM by R. वी वन बाई आर। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हम लोग कह सकते हैं therefore Im is Vm by R। Similarly, IRMS will be VRMS upon R। I average will be V average by R। ठीक। And therefore I of t is equal to Im sin omega t। ये सुनो, इक्वेशन नंबर 2। See equation 1 and equation 2,
या यहां से भी देख लीजिए, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। फ्रॉम 3 एंड 1 वोल्टेज क्या है? Vm sin ओमेगा टी। करंट क्या है? Im sin ओमेगा टी। वोल्टेज करंट का इक्वेशन सेम है क्या, सिमिलर है क्या? Yes, sir. अच्छा। अगर इसको वेव फॉर्म में ड्रॉ करिए, Same phase में. सेम फेज में है, ओमेगा टी। व्हेन ओमेगा टी इज जीरो, वोल्टेज इज जीरो। Yes, sir. ओमेगा टी 90 डिग्री पे वोल्टेज मैक्सिमम, Hmm. देन जीरो। ये है वोल्टेज सिग्नल। दिस सिमिलरली ओमेगा टी को टू जीरो पुट करने पे करंट भी जीरो। Hmm. दिस इज आई ऑफ टी, वी ऑफ टी, डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है। तो व्हाट इज पावर? पावर इज वी इंटू आई। Hmm. पावर इज वी इंटू आई, सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज पॉजिटिव। यस और नो? दिस इज पी ऑफ टी। पावर की फ्रीक्वेंसी या पावर का टाइम पीरियड 0 से पाई है। पावर का टाइम पीरियड वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी से आधा है। तो पावर की फ्रीक्वेंसी वोल्टेज करंट फ्रीक्वेंसी से डबल होगी। यस और नो? यस यस। ठीक, तो इसे हमें नोट में लिखना है। बाय गिविंग AC signal to resistance, we can conclude। क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहला पॉइंट, वोल्टेज एंड करंट इक्वेशंस आर सिमिलर। वोल्टेज और करंट इक्वेशन एक जैसे हैं। ठीक, दैट मीन्स वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। ठीक, और वी कैन से दैट नो फेज डिफरेंस। वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में रहते हैं। वोल्टेज करंट सेम फेज में रहते हैं, तो जब वोल्टेज जीरो है तो करंट जीरो है, जिस टाइम पे वोल्टेज मैक्सिमम है उस टाइम पे करंट मैक्सिमम है। तो सब एक जैसे हैं। कहते हैं वोल्टेज और करंट हमेशा जिस फेज में वोल्टेज रहेगा उस फेज में करंट रहेगा। एंड पावर फ्रीक्वेंसी इज डबल
नेचुरल फ्रीक्वेंसी। पावर की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी या वोल्टेज करंट की फ्रीक्वेंसी से डबल है। लास्ट, पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स दैट इज resistance can only absorb power। वो पावर दे नहीं सकता है, केवल ले सकता है। एंड such a type of power is called active power। Last, and this power is represented as average value of full cycle। तो आपने सुना होगा ना एक्टिव रिएक्टिव पावर। तो ये वाला पावर जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं होता, ये एक्टिव पावर है। देख लीजिए। यस नो बोलिए, आगे चले। सर जो पावर खुद जनरेट करता है वो उसको एक्टिव पावर नहीं बोलेगा, या एक्टिव एलिमेंट से पावर निकालने वाला को एक्टिव पावर। पावर और एनर्जी का प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर होता है। हम्म, जब कोई जनरेट करेगा तभी तो हम यूज करेंगे। इस केस में हम रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पावर अक्रॉस रेजिस्टेंस? ये सर्किट से पावर ले रहा है, एक ही तरह का पावर है। या तो आप ये बोले कि सर्किट इसको पावर दे रहा है, या तो आप ये बोलिए कि सर्किट से पावर ले रहा है। बोथ आर सेम पैसिव थिंग। नहीं होगा वैसे, देखा जाने से, डेफिनेशन के हिसाब से। डेफिनिशन। हाँ, जैसे डेफिनेशन के हिसाब से पैसिव पावर नहीं होगी ऐसा ही। पैसिव। हम्म, कहीं से पैसिव पावर पावर फ्लो कर रही है। का साउंड क्लियर नहीं रहा। पैसिव पावर बोल रहे हैं आप? जी सर। नथिंग कॉल्ड पैसिव पावर। पैसिव एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, पावर कहाँ से होते ओ, ऐसा पावर से हिसाब, कुछ ऐसा हिसाब नहीं होगा ना। हैं? देयर आर ओनली थ्री टाइप ऑफ पावर इन ऐसे। एसी सर्किट: एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। एक्टिव पावर मतलब वो एक्टिव पावर, ट्रू पावर, रियल पावर, हम्म, एवरेज पावर सब सेम। रिएक्टिव हम्म, पावर अलग, अपरेंट पावर अलग। जी सर। हाँ, एक्टिव पावर होता क्या है? फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू। हम्म, ठीक। अब जी इसको फुल साइकिल पे अगर एवरेज लेंगे आप, देयरफॉर पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। का फुल साइकिल है 0 से लेके पाई तक। एवरेज लीजिए, वीएम साइन थीटा, आई एम साइन थीटा, 1/पाई। वीएम, आई एम बाहर आ गया, 0 से लेके पाई, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। व्हाट इज 0 टू पाई इंटीग्रल साइन थीटा? कैलकुलेट कर चुके हैं आप, देखिए। सर आपने बोला था फुल साइकिल, लेकिन ये तो हाफ साइकिल नहीं है क्या सर, 0 to π? ये पावर का फुल साइकिल है। पावर इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, अब यहीं से रिपीट होगा ना दोबारा। ओके सर। एक पावर का साइकिल या टाइम पीरियड वोल्टेज करंट से आधा है, इसलिए पावर की फ्रीक्वेंसी डबल है। सुबह सुबह मिल्क टी दे देते हैं मेरे को।
व्हाट इज इंटीग्रल 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, बताइए। डायरेक्ट लिख दूं, कर दूं उसको सॉल्व? लिख दीजिए सर, लिख दीजिए सर, करने इज जगह इक्वल जैसे। पी एम आई एम अपॉन पाई, दिस इज रूट सॉरी पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, इट इज वी एम आई एम बाई 2, so p is equal to vm by root 2 im by root 2, so p is equal to vrms into irms। तो ये आपको एक्टिव पावर मिलता है विच इज द पावर लॉस अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड तो एक क्वेश्चन बताइए तो इसका आंसर। क्वेश्चन है एसी करंट of 10 ampere is applied to a 2 ohm resistance and the power loss is 200 watt। एक्टिव पावर की यूनिट वाट होती है, द पावर लॉस इज 200 watt। now this power means a RMS power, the average power, the instantaneous power या D मैक्सिमम पावर, बताइए। आरएमएस पावर। Anyone else? सर ये डीसी पावर को एवरेज पावर बोल सकेगा क्या हम? ये एवरेज पावर ही है, आपने एवरेज का पावर का आपने एवरेज ही लिया है, ये आरएमएस पावर नहीं है कि वैल्यू वी आरएमएस आई है। तो हाँ, हम आरएमएस जो है सिर्फ वोल्टेज करंट का लेते हैं, पावर का आरएमएस कहीं नहीं लिया जाता है। देयर इज जी। नथिंग कॉल्ड आरएमएस पावर। ठीक, तो ये यस। मिलेगा भी नहीं आरएमएस पावर जैसा कोई चीज नहीं होगा। ठीक, Okay. ठीक। नेक्स्ट वन इज इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, शॉर्ट फॉर्म में निपटा देता हूँ उसको मैं। हाँ, एसी सर्किट। क्योंकि कैलकुलेशन हमारे पास है नहीं, ऑब्जेक्टिव में ही है बस, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। टेक इंडक्टर एल, गिव अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। प्रूफ कर लीजिए क्या है आई ऑफ टी। ठीक, इंडक्टर को अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया, अब इसकी प्रॉपर्टी चेक करें कि यहाँ पे क्या होता है। इंडक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ, therefore v of t, that is L, d by dt of I of t
वोल्टेज पता है, करंट निकालना है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई ऑफ टी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रल वी ऑफ टी डी टी। ठीक, पुट कर दीजिए। आई ऑफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन वी एम साइन ओमेगा टी डी टी। आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम अपॉन एल इंटीग्रल साइन ओमेगा टी डी टी। What is integral sin omega t? Integration is with respect to t. माइनस cos ओमेगा टी जी, और सिंपल साइन ओमेगा it is cos omega t by omega. I of t is equal to Vm upon omega L cos omega t. So this is equation number 1. This is equation number 2. Now cos omega t का maximum value 1. तो Im की value Vm upon omega L. Question number 3. और next point, वोल्टेज साइन के फॉर्म में है, तो अगर आपको कंपेयर करना है तो करंट को भी साइन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। This cos theta we can write साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन 90 माइनस ओमेगा टी। यस और नो? माइनस साइन, माइनस साइन अंदर भेज दीजिए। आई ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, और आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। सी इक्वेशंस 1 and 4। वोल्टेज सिग्नल है वी एम साइन ओमेगा टी, करंट सिग्नल है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 90। तो अगर आप वेव फॉर्म बनाएंगे वोल्टेज सिग्नल ओमेगा टी को टू जीरो पे वोल्टेज की वैल्यू जीरो है करंट में, या 90 पुट करिए तो ओमेगा टी की जगह 90, 90 माइनस 90 जीरो, साइन जीरो जीरो, तो 90 डिग्री पे करंट जीरो होगा। 90 डिग्री लैग कर रहा है। जिस फेज में वोल्टेज अभी है उस फेज में करंट 90 डिग्री बाद आएगा। बाय पापा। इस वोल्टेज सिग्नल, दिस इज आई ऑफ टी। अब इसको जरा 90 डिग्री पे डिवाइड कर दे रहा हूँ।
now V into I is power. Positive into negative. Negative. Positive into positive is positive. Positive into negative is negative. Negative into negative is positive. PFT. ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ करके बताइए। सर एम्पलीट्यूड तो अनइवन होगा एम्पलीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों का। पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल सेम। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है सर, एम्पलीट्यूड घटेगा हाँ, होगा ना। अल्टरनेट अल्टरनेट रहेगा। नोट करके बताइए। डन सर। कंक्लूजन क्या क्या मिल रहा है? पहला पॉइंट, सारे voltage देखिए current are not in same phase। वोल्टेज करंट सेम फेज में नहीं है। सेकंड, करंट lags the voltage by 90 डिग्री, इसलिए इंडक्टर को लैगिंग एलिमेंट भी कहते हैं। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। या आप दूसरे भाषा में कह सकते हैं वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है। बोथ आर सेम। थर्ड, अगेन पावर फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ वोल्टेज एंड करंट फ्रीक्वेंसी। क्या सुनो, पावर का एक साइकिल पाई पे खत्म, वोल्टेज का साइकिल 2 पाई पे खत्म होता है। राइट, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मुझे। पावर फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ वोल्टेज एंड करंट फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। यहाँ पे पावर कैसा है? एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में है। एक हाफ साइकिल में लिया इक्वल, नेक्स्ट हाफ साइकिल में इक्वल एंड अपोजिट वापस कर दिया। सो पावर हियर is present in the form of action reaction. Therefore, known as reactive power को हम reactive power कहते हैं। ठीक, calculated as, सर ये एक्शन रिएक्शन मतलब क्या है? इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन कैसे हो रहा है? एक सेकेंड, इसकी वैल्यू भी VRMS आएगी। एक हाफ साइकिल में सर्किट ने इसको दिया, नेक्स्ट हाफ साइकिल ने इसने सर्किट को दिया। इफ वन साइकिल इज पॉजिटिव वन साइकिल इज नेगेटिव मींस व्हाट? आधे साइकिल में एब्जॉर्ब करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में वापस कर देगा। क्या? पावर या एनर्जी। एक्शन रिएक्शन ही तो हुआ। आप जितना वर्क इस पे करते हो उतना वर्क इस पे कर देता है। तो सर ये पावर जो डबल होगा या 4 टाइम्स होगा ना? क्यों? 4 इसमें टाइम्स ऑफ तो व्हाट? 4 टाइम्स ऑफ करंट और वोल्टेज। नहीं,
VRMS IRMS ही आएगा वो। नहीं सर, वो एम्पलीट्यूड को देख के बोल रहा सर, एम्पलीट्यूड, वो जो सिग्नल है ना, नहीं नहीं सर, फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा था सर। फ्रीक्वेंसी। उनसे। फ्रीक्वेंसी डबल ही तो है, टाइम पीरियड आधा है ना। नहीं, पावर का फोर साइकिल, 4 टाइम्स नहीं होगा सर। पावर नेगेटिव डायरेक्शन इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, अब रिपीट होगा ना। ये है पावर का टाइम पीरियड, ओके ओके ये सर। है वोल्टेज का टाइम पीरियड। नेगेटिव पॉजिटिव साइकिल अलग अलग थोड़ी हो गए। वेवफॉर्म जब तक रिपीट नहीं होता तब तक टाइम पीरियड काउंट करते हैं ना, तो पाई के बाद रिपीट हो रहा है। देख लीजिए। डन ना। इसमें एक पॉइंट और है। सी इक्वेशन नंबर 3, कंपेयर इक्वेशन नंबर 3 विथ ओम्स लॉ। I is equal to V upon R is Ohm's law. Yes or no? So this Yes, sir. quantity in bracket denominator omega L has same property as that of resistance, लेकिन ये रेजिस्टेंस है नहीं। दूसरा, इसका पावर रिएक्टिव पावर है, इसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 with Ohm's law. Comparing equation 3 with Ohm's law, we can say that omega into L has similar properties as that of resistance and is known as inductive reactance XL is equal to omega L, and here V is equal to I into XL, या I is equal to Vm upon XL। नोट कर लीजिए। डन। जी सर। लास्ट वन इज performance of capacitance on AC circuit। Again, we'll take same capacitance V of t is equal to Vm sin omega t। सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो करेगा I of t। एक थ्योरी आपके एग्जाम में है नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सेम। हियर I of t is equal to C d by dt of V of t। अब put the value of V of t, आपको मिलेगा I of t is equal to Vm upon 1 by omega c into sin omega t plus 90 degree। I of t is Im sin omega t plus 90 degree। वहां पे ओमेगा टी माइनस 90 मिला था, यहाँ ओमेगा टी प्लस 90 मिलता है, इक्वेशन नंबर 2। एंड इक्वेशन नंबर 3 इज Im is equal to Vm upon 1 by
ओमेगा सी। कंपेयर करिए यहाँ पे v upon something, this something is same as r, I is equal to v upon something, 1 upon omega c is equal to xc is equal to capacitive reactance, and here current leads the voltage by 90 degree. यहाँ पे भी reactive power is present. तो अब इसको जरा अब वेवफॉर्म भी बना लेंगे। ओमेगा टी वोल्टेज सिग्नल, करंट सिग्नल 90 डिग्री लीड कर रहा है मैक्सिमम। आई ऑफ टी पावर ये मिलेगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। दिस इज पी ऑफ टी। पावर का हाफ साइकिल, पावर का साइकिल अभी भी वोल्टेज करंट से हाफ है, पावर की फ्रीक्वेंसी वोल्टेज करंट से डबल। तो इन एसी सर्किट the frequency of power is always double than frequency of current and voltage. ठीक, इतना समरी हो जाएगा ना? जी सर, हो जाएगा। यहां से यहां तक का आप होमवर्क कर लीजिए, नहीं होगा तो बताइएगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है। और डिजिटल की क्लास आज से मैं कंटिन्यू करूंगा, और मुझे पूरा अभी एक बार देखना पड़ेगा कि आपका डिजिटल का सिलेबस भी मैंने नहीं देखा, सर को दे दिया था सीधा। आज मुझे देखना होगा डिजिटल का सिलेबस क्या है, और सर ने जो पीडीएफ भेजा है क्या क्या पढ़ाया है, उसमें क्या क्या बचा हुआ है, ये मुझे आज थोड़ा स्टडी करने के लिए 1-2 घंटे चाहिए होंगे। ठीक, और कोई क्लास मेरे पास ऐसा है नहीं कि मैं इसको ड्रॉप कर सकूं। तो ये फंडामेंटल मेजरमेंट क्लास आज ड्रॉप कर रहे हैं, सिर्फ वो मुझे डिजिटल वाला देखने के लिए। ठीक है, शाम को डिजिटल क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है सर, टाइम। ठीक, आज के लिए बस करिए, और कोई टीचर नहीं, सीधा मैं ही खत्म करूंगा सर। ठीक है सर।